काशी, जहाँ के कंकड़ कंकड़ में बसते हैं शंकर, ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्यारी जगह है। माँ गंगा के किनारे बसे इन घाटों पर जीवन का सत्य अटखेलियाँ खेलता नजर आता है। आध्यात्म से सराबोर दृश्य भी है, भक्ति में डूबे शिव भक्त भी हैं। कुछ सीढ़ियाँ ऊपर किसी के ब्याह की खुशियाँ हैं, तो कुछ सीढ़ियाँ नीचे किसी का पितृतर्पण। काश्यम मरणम मुक्ति, काशी में मृत्यु ही मुक्ति है। और इस मृत्यु द्वारा मोक्ष को पाने का मेला लगता है मणिकर्णिका घाट पर, जिसे महाशमशान भी कहते हैं। इस घाट पर दिन रात चिताएं जलती हैं। लोगों का मानना है कि काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट पर घूमते हुए एक सवाल मन में बार बार उठता है कि जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधु सन्यासी हिमालय जाके इतनी कठोर तपस्या से गुजरते हैं, वो मोक्ष काशी में मृत्यु होने पर इतनी आसानी से कैसे मिल जाता है। इसी घाट पर स्थित है एक आश्रम जिसका नाम है सिद्धपीठ श्री नरसिंह मठ। इसी के स्वामी जी द्वारा मुझे मेरे कंफ्यूजन का जवाब मिल गया। इधर सुनिए, यहाँ पे मोक्ष मिलता है। यहाँ मरने के बाद दूसरा जन्म नहीं होता, मगर आदमी को जो भी होगा उसको अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे वो जीते जी भोगेगा या मरने के बाद भी ही भोगना पड़ेगा। मरने के बाद प्रेत बन जाएगा, भूत बन जाएगा, इस तरह रहेगा। जब उसका भोग पूरे हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। पर मोक्ष जरूर मिलेगा, लेकिन कर्म भोगने के बाद। हाँ, अच्छा, ऐसा नहीं कि हम मर गए अभी मर जाए। यही लोगों में गलतफहमी है कि कुछ भी कर लो, यहाँ मर जाएंगे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो आपको बनना पड़ेगा, प्रेत बनाएगा, भूत बनाएगा, कुछ बनाएगा, पड़े रहो, पानी के लिए तड़पो, यह है वो है, सब होता है, उसके बाद मोक्ष करता। ये ऊपर महामंकेश्वर महादेव है, तो विष्णु भगवान का लिखित है। ये कहते हैं वहाँ पे दर्शन करने से, स्नान करने से, दर्शन करने से आपको माँ के गर्भ के अंदर आने ही नहीं होगा। किसी भी माँ के घर में, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा, कुत्ता, कुत्ती, कुछ भी हो, गर्भ में आने ही नहीं होगा। अब मेरा उनसे सवाल था कि आखिर आपको काशी कितनी प्यारी है। यहाँ तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से तो मैं कहीं बाहर जाता ही नहीं। मोक्ष को लेके तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया और अब हम चलते हैं मणिकेश्वर महादेव मंदिर की ओर। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें लगता है कि हम किसी प्राचीन समय में जा चुके हैं, जहां पर यज्ञ पूरी विधि से हो रहा है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कभी यहाँ मंत्रों की आवाज आती है, कभी भगवान श्री राम का नाम, कभी सुंदरकांड, तो कभी भगवान शिव के मंत्र। ये जगह सच में बहुत अद्भुत है। यहाँ पे हर भक्त अपनी आस्था के अनुसार प्रभु के विभिन्न नामों के साथ शिवालय में अपनी आराधना कर रहा है। इस शिवालय में पहुँचने के लिए हमें 3 मंजिला नीचे जाना है। एक बात कहनी होगी कि काशी के जितने भी शिवालय मैंने विजिट किए हैं, वहाँ पे सफाई बहुत अच्छी है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सुंदरकांड की आवाज़ और भी ज़्यादा गूंज रही है। ये है वो शिवलिंग जिसे भगवान विष्णु ने अपने हाथों से स्थापित किया है। यहाँ पर एक के बाद एक भक्त आते हैं और अपने तरीके से भगवान शिव की आराधना करते हैं। ऐसे में ही मुझे भगवान शिव का इतना खूबसूरत भजन सुनाई दिया, आप भी सुनिए। मणिकेश्वर मंदिर के इतने अद्भुत दर्शन के बाद हम फिर से निकल पड़े माँ गंगा के इन घाटों पर। दूर से आती हुई ढोल नगाड़ों की आवाज़ ने इस घाट की हलचल बढ़ा दी थी।
पास जाकर देखा तो एक ही जगह पर शादी का जश्न और पितृ तर्पण विधि साथ साथ चल रही है। ऐसा सिर्फ काशी में ही संभव है। अभी हम हैं हरिश्चंद्र घाट पर। ये वाराणसी का दूसरा सबसे बड़ा शमशान घाट है। इस घाट का नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। कहते हैं कि उन्होंने डोम राजा के यहाँ चांडाल बनकर सेवा की थी। इसी घाट के थोड़ा सा आगे हमें दिखते हैं गुरुकुल के कुछ बच्चे। जैसे कि कुछ आम बच्चे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, बस पद्धति अलग है। यहाँ माँ गंगा के तट पर मंत्रों का अभ्यास हो रहा है। कुछ बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं और कुछ अभी भी अपने ज्ञान के अभ्यास में रत हैं। थोड़ा सा और आगे चलने पर मिलते हैं हमें वो साधु जिनमें शायद काशी के किस्से रमते हैं। बहुत बातें हैं इनके पास बताने को, जैसे दीपावली की, कैसे हुआ करती थी माँ गंगा की आरती, और सबसे खास वो अनुभव जिसमें महादेव ने खुद इनका टेस्ट लिया था कि इतनी चकाचौंध भरी दुनिया में क्या ये अभी भी आध्यात्म के राह पर है या नहीं। दीपावली का क्या होता है, पूरे काशी में दीप सजावट होता है। दीप से अब पूरे देश के लोग आते हैं। मेला आप देखेंगे ना तो आपको मन कहेंगे कि मैं काशी छोड़ के कहीं नहीं आऊँगा। माँ की तत्व है, हाँ, वही जानेगा वही समझ पाएगा, हाँ। नहीं जानेगा वो नहीं समझ पाएगा। सही बात। इतना लीलार फोड़ते रहिए। इनका कहना है कि काशी उसी को समझ आती है जो काशी को समझना चाहे। मुंशी घाट पर वहाँ आरती, कभी आरती देखें? पहले जमाने में आरती जो होता था हम वहाँ डांस करते थे। अच्छा, पुराना से पहले तो हम जो हम बाजा बजता है, आ जाओ नमः शिवाय, तो गाँव वाले भी हमारे पास घूम घूम के टीवी में दिखाए, तो अब नहीं जाते, भीड़ ज़्यादा हो गया, आबादी बढ़ गए, अब पहले उतना भीड़ नहीं था। अब बाबा बताने वाले हैं कि वो महादेव से कितना प्यार करते हैं और महादेव भी भिन्न भिन्न रूप धर के उनकी परीक्षा लेने आते ही रहते हैं। हम प्यार बहुत करते हैं, तो प्यार जब करते हैं तो बाबा बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको प्यार करता है, दिन रात प्यार करता है। कुछ इंटरव्यू लिया जाए, देखिए बुद्धि कैसा है। तो मैं एक दिन समय जंगल में तपस्या कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। बहुत साल के बाद 90 जनों पहने हुए, खराब पहने हुए, नंगोटे पहने हुए मुझे डांटते, तुम साधु नहीं हो, हम चाहते हैं। समझ गया, आए इंटरव्यू लेने के लिए, अब मैं समझ गया, तो मैंने हाथ जोड़े, आंखें दिखा कर, तो मैंने हाथ जोड़े, प्रभु अच्छी बात, मैं तो साधु नहीं है, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, मुझे भोजन मिलता है, मैं प्रभु इतने जानता हूँ। ओ प्रभु, भगवान नाम तो लेते हो और भोजन तो मिलता है, साधु नहीं हूँ, ठीक है, हाँ बताएगा, एक हाथ खोलो, बताएगा क्या करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता जी नाम क्या होता है कि भूल भी हो क्षमा कर देते हैं, माँ के नाम कर देते हैं, माँ के कौन, हम ज़्यादा माता जी नाम देते हैं। जय माता दी, जय माता। एक में तो गलती है, एक दिन गलती आ गया है, दूसरा दिखाओ, जय माता जी, जय माता जी, जय माता। मैं तो प्यार बहुत किए भगवान से, माता जी से। कहता है कि हाँ इसमें गलती जो आ गया है, इसको क्या करना है, हमें हम इसका विचार करना है। इसमें तो प्यार ज़्यादा है, इसमें थोड़ा लोग की गलती है, तो ये गलती को हटा जाता है। अब ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए। ये शरीर जो हम लोग भगवान ने बनाया है, मिट्टी में एक सबको जाना है, इतने नहीं जाना तो आपको है। हम आपको 5 करोड़ रुपया दे देंगे, क्या तुम साथ में लेके आओगे? नहीं, इसीलिए कमंडल खोलो, दक्षिणा दिए, कमंडल भर गए, फिर चले गए।
और चलेगा फिर 1 महीने के बाद आए साड़ी पहन के आए। ये मालिक जो है ना चीज भेजने आते हैं वो नहीं पता। वो नहीं पता, लेकिन इंटरव्यू में पता चल जाता है कि आंखें कैसे दिखाई, साधु नहीं दक्षिणा कमंडल भर गया, समझिए कि भगवान ने कोई आया। अच्छा, तो ठीक है आप इतने सारे प्यारे अनुभवों से मुलाकात होती है आपकी जब आप माँ गंगा के किनारे बसे इन घाटों से गुजरते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।